अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, मौसम ये इस तरह का है कि लोग कबूतर सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो आपने भी अगर परचेज़ करने को सोच रहे हैं तो कबूतर किस तरह से लेके आने हैं, किस तरह से लाकर खोलने हैं उनको, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खुलक में क्या क्या देना चाहिए। और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि आप माजून बताएं हमें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सामान लाएं, उसे घोलें, मिलाएं, घिसें। तो इसलिए वो एक माजून उठा के ले आते हैं और लगा देते हैं कबूतर में। तो माजून लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो वजह ये है कि उसमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ पूरी नहीं होती उसके अंदर। उससे ज़्यादा कुछ और चीज़ें डली हुई होती हैं जिससे कबूतर को परेशानी आ जाती है और वो ढंग से काम नहीं कर पाती। इसीलिए दोस्तों, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी तरह से माजून में नहीं मिल पाती है। मगर कुछ लोग चाहते हैं कि उस्ताद जी माजून का खेल भी बताया करें, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बीच में। इसीलिए मैं आज एक माजून भी बताऊंगा और कुछ सामान भी बताऊंगा कि जिससे आप कबूतर खोल लें। और मुनासिब सब बिल्कुल सामान होगा। मैं आप लोगों की हमदर्दी करता हूँ, पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ, कौड़ियों बराबर खेल बताता हूँ और हमेशा बताता रहूँगा। कौड़ियों को खेल होते हैं, लाखों का काम करते हैं। तो आपने कबूतर लेना है, कबूतर किस तरह से खोलने हैं, किस तरह से लेके आने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों कि कबूतर आप जब भी लेकर आएँ, चीटिंग बहुत होती है इसके अंदर। उस चीटिंग से बचना। आप कबूतर अपने सामने उड़ा के लेके आना और किसी के झांसे में मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये उड़ते हुए कबूतर हैं, बंद पड़े हैं और ले जाओ उठा के, आप मेरे पास नए हैं। तो इस बात से आप दूर रहना। कबूतर अपने सामने खोल के उड़ा के ही लेके आना, क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ। मुझे भी किसी ने पट कर दिया था, उसका नाम बताना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं भी भरोसे में आ गया था। 30 कबूतर उठा कर ले आया था मैं, और भरोसे पे। तो दोस्तों, भरोसा बिल्कुल मत करना। कबूतर को उड़ा के ज़्यादा हो सके लड़ा के लेके आना। तो ठीक है, आप कबूतर लेकर आएंगे, कबूतर आपको लाने हैं और छोड़ देने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आप दिन में लेकर रात में लेकर आ रहे हैं तो रात में ऐसे ही छोड़ दें, पर ना बांधें उनके, क्योंकि पर बांधते हैं कबूतरों को तो मान करता है कबूतर। आप पर ना बांधें उसके, ऐसे ला के छोड़ दें। ये 3 दिन की खुलत है। खुलत तो मेरे पास माशाल्लाह 10-10, 5-5 घंटे की भी है, वो भी मैं किसी दिन बता दूंगा। लेकिन आपको मैं 3 दिन की खुलत बता रहा हूँ, और उसमें जो जो सामान आप देंगे बहुत मुनासिब सा सामान है, वो लगा लेना। तो बात हो रही थी कि आप कबूतर लाएंगे परचेस करके और लोफ्ट में छोड़ देना अपने, पर नहीं बांधने आपको, और लोफ्ट की सफाई करके रखनी है पहले से ही, बीट वगैरह ना हो उसका अंदर। उसके बाद सुबह, अगर सुबह रात में लाते हैं तो सुबह आपने पानी रखना है, अगर दोपहर लाते हैं तो दोपहर में ही पानी रख देना है। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो पानी कौन सा रखना है आपने, बहुत मुनासिब सा पानी है दोस्तों। आपने
विनेगर लेना है, एप्पल सिरका, वो सिर्फ 1 चमचा लेना है। 50 कबूतरों के लिए 1 चमचा सेब का सिरका, ठीक। उसके साथ साथ आपने नौसादा टिकरी डालना है। ये मैं पिक्चर लगा दूंगा, क्योंकि जो चीज़ आपने नहीं देखी है वो आप देख लें। ये भी मैं यूट्यूब पर मैं बता रहा हूँ खेल, ये ध्यान रखना आप। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, और 2 इंग्रेडिएंट पे कबूतर खुल जाता है। और जितनी भी के अंदर गंदगी होती है कबूतर के, बीमारी आने के चांस होते हैं, पूरी तरह से कबूतर ठीक हो जाता है इस नुस्खे से जो मैं बता रहा हूँ आपको। कबूतर ठीक भी हो जाता है, प्लस खुल भी जाता है। अगर कोई कबूतर वहाँ से बीमार आया है तो वो भी ठीक हो जाएगा, जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। तो 1 चमचा आपने सेब का सिरका लेना है, विनेगर, और दूसरा जो आइटम है दोस्तों, तो नौसादर टिकरी लेनी है आपने। एक टिकिया सी आती है, वो आपने कितने ग्राम लेनी है, किस तरह से देनी है आपने, ये बहुत ज़रूरी आपको जानना है दोस्तों। जब आप नौसादर लेकर आएंगे तो उसको आपने आधा ग्राम तवे पे पीस लेना है। जिस पे आपके यहाँ रोटी वगैरह बनती है, उसी तवे को उल्टा करके आधा ग्राम रख के उसको, और अच्छी तरह से कूट के, और उसको अच्छी तरह से रगड़ के हल्की सी आंच दे देनी है उसको, ठीक है। जब हल्की सी आंच दे दे तो उसमें पटाखे से छूटने शुरू हो जाएंगे, हल्की सी गर्म होनी शुरू हो जाए तो आप गैस चूल्हा बंद कर देना। और वो आधा ग्राम पानी में मिलानी है 1 चमचा सिरके के साथ, सेब का सिरका, और वो कबूतरों का आगे रख देना आपने। ये पानी देना है 2 दिन, 2 दिन पानी देना है, और दाना देना है उनको पूरा। जहाँ से भी आप कबूतर लेके आ रहे हैं उनसे पूछ लेना दाना कितने दाने पे चला रहे थे उसको। चाहे कोई सी भी नस्ल के कबूतर हों, किसी भी तरह के कबूतर हों, आप ले आना और दाना पूछ के आना उनसे। उसी दाने पे आप खोलना, उतना ही दाना देना उनको, ठीक है। तो 2 दिन आपने दाना देना है। तो आइए अब चलते हैं माजून की तरफ। जिन भाइयों को माजून लगानी है वो माजून लगा सकते हैं। माजून का नाम है दोस्तों, इस माजून का नाम है नानख्वाह। और आपने चावल खाने वाला जो चमचा है उससे आपने भर के निकाल लेनी है, ज़्यादा भर के नहीं, बस इतना कि चमचा ढक जाए उससे, माजून से। वो आप पानी में डाल देना। वो भी आपको 2 दिन देनी है, सिर्फ तीसरे दिन नहीं, 2 दिन देनी है, पहला दिन और दूसरे दिन। तो जो साहब चाहते हैं माजून इस्तेमाल करना तो वो माजून इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों खेलों में से कोई भी एक खेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे दिन आपने क्या करना है, तीसरे दिन आपने एक मोतीचूर का लड्डू लेना है, और अच्छी तरह दाने में उसको फोड़ लेना है। जितना भी दाना आप खिलाती हैं बाजरा, अच्छी तरह उसको मिला के मिक्स करके, जब तीसरे दिन आप खोलेंगे तो अंधेरे के टाइम खोलना, 5 या 10 मिनट अंधेरा होने में हो, इधर सूरज छुप रहा हो, इधर आप लोफ्ट का दरवाज़ा खोलें और चक्की दे दें उस मीठे दाने की, ठीक है। चक्की दे दें, बाहर पहले अंदर देना, खा लेंगे, फिर बाहर देना थोड़ी सी, फिर अंदर देना, फिर बाहर देना, फिर अंदर देना, फिर बाहर देना। आपने 2 दिन इस तरह से करना है। तीसरे दिन आप, चौथे दिन, चौथे 5वें दिन आप ऊपर नीचे हल्के से भरिए दें, उनको छेड़े ना बिल्कुल भी, शिवशा ना करें। और इसी तरह से आप 3 दिन तक लगातार लड्डू फोड़ के उनको देते रहें। चौथे दिन बंद कर दें बिल्कुल, 2 दिन पानी देना है ये। और 5वें, 6ठे, 7वें दिन आपका कबूतर तावे खाने के लिए
तैयार हो जाएगा, आप उनको तावे दे सकते हैं। लेकिन टाइम अभी वही रखना है आपने, दिन छुपने वाला। ज़्यादा रोशनी होगी तो उसमें कबूतर उठ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। दिन छुपने का टाइम हो और आप इस काम को कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे इंशाल्लाह वीडियो मैं बना कर देता रहूँगा। और ये खुलत का खेल मैंने आपको पार्ट 4 बताया है। मेरे पास बहुत खुलते हैं और एक से एक खुद लाजवाब तुम्हारी दुआ से, तो सब आपके सामने आ जाएंगी। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़, फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी।